हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियोस के अंदर। थंबनेल को देखने के बाद थोड़ा सा आपके मन में ये बात तो आई होगी कि यार ये किस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बना दी। मन में था कि थोड़ा सा बात करूं इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में ना गलतफहमी रहती है आतंकवाद को लेकर। दुनिया में टेररिज्म जो फैल रहा है धीरे धीरे, क्या आप जानते हैं कि असल में कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आतंकवाद पहले दुनिया के अंदर नहीं था, और बिना कुछ सोचे समझे एक पर्टिकुलर कौम है, धर्म है, हम उसी को जिम्मेदार कहते हैं कि वही आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है दुनिया में। ठीक है, मैं उस चीज़ से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने क्या कभी सोचा है कि सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ के अंदर आतंकवाद क्यों है? देखो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद आगे जो है समझदार हैं। मैं सिर्फ नाम लूँगा आतंकवाद का, टेररिज्म का। बहुत सारे लोग आप में से शायद ये बात जानते भी होगी, और जो नहीं जानते तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा। दो देश हैं इस दुनिया के अंदर, अगर ये ना हो तो दुनिया में शांति हो जाएगी। जी हाँ, दो देश हैं, दो देश, और जिनको हम कभी भी आतंकवाद से नहीं जोड़ते, उम्मीद भी नहीं करते, लेकिन असल में आतंकवाद को बढ़ावा देने के पीछे वही दो देश हैं। पहले का नाम है यूएस, और सेकंड का नाम है आपका रशिया। आपने बिल्कुल सही सुना, यूएसए एंड रशिया, जिसको हिंदी में हम शॉर्ट में कहते हैं रूस। यही वो दो देश हैं बड़े बड़े जो दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो स्टैटिस्टिकल डेटा आता है सामने और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस आती हैं, हिस्ट्री अगर आप पढ़ें ध्यान से तो आपको मालूम पड़ेगा कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा खून खराबा करने वाले देश अगर कोई है तो यही दो हैं। आप में से बहुत लोग शायद जानते होंगे कि 1945, हिंदी में इसको 1945 कहते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ था, जब अमेरिका ने जापान पे दो शहरों के ऊपर एटम बॉम्ब फेंके थे, तो उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमेशा के लिए जो था आपका एंड हो गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एग्जैक्टली उसी साल ये दो कंट्रीज हैं, यूएसए एंड रशिया, इनके बीच में ना कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री में ध्यान दिया होगा तो आप शायद जानते भी होंगे। अमेरिका और जो रशिया है, इनके बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, और ये कोल्ड वॉर 1990 1990 तक चला। 1945 से 1990 तक चला, करीबन 45 साल इनके बीच में कोल्ड वॉर चला। अब सवाल ये आता है कि ये वॉर क्यों चला? वो दो देश जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ थे, साथ जीता, जर्मनी, इटली एंड जापान, तीनों को हराया। रशिया और अमेरिका साथ थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी, फर्स्ट के भी अंदर ये आपका साथ में थे। तो एकदम से क्या हुआ कि 1945 के अंदर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, उसके बाद एग्जैक्टली उसी साल इन दोनों कंट्रीज के बीच में कोल्ड वॉर का जो एक लंबा दौर है वो स्टार्ट हो गया। ऐसा क्या हो गया? आप अगर ध्यान दें, दोनों देशों की आइडियोलॉजीज बिल्कुल अलग है। रशिया डेमोक्रेसी को कभी भी नहीं करता सपोर्ट, जबकि अमेरिका डेमोक्रेसी को हमेशा आगे रखता है। अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करता है, जबकि रूस नहीं करता। तो दोनों की जो सोच है और जो दोनों के जो गवर्नमेंट को रन करने के जो मेथड्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, और ऊपर से दोनों ही वर्ल्ड पावर है। तो उस समय क्या था कि दोनों के मन में यह था कि दुनिया के तमाम देश जो है अमेरिका की तरफ हो जाए। इसका ये मानना था, हमारी जो आइडियोलॉजीज हैं वो कंट्रीज माने, एशिया के सारे कंट्रीज माने। रशिया की भी यही सोच थी कि इसकी बात ना मान के हमारी बात माने, हमारी जैसी गवर्नमेंट दुनिया के तमाम देश फॉलो करें। दुनिया में कहीं पर भी डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। आप भी ध्यान देना, चाइना, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया, इन तीनों कंट्रीज की आपस में क्यों इतनी अच्छी दोस्ती है या बॉन्डिंग क्यों है? क्योंकि नॉर्थ कोरिया, चाइना एंड रशिया, तीनों की आइडियोलॉजीज बिल्कुल सेम है। आपको शायद ये बात मालूम होगी, नॉर्थ कोरिया का तो क्या हाल है वो आप जानते ही हैं। किम जोंग उंग जो वहाँ के तानाशाह हैं, उन्होंने कैसे लोगों का वहाँ पे जीना हराम कर रखा है वो आप जानते ही हैं। चाइना के अंदर देयर इज़ नो डेमोक्रेसी, और वही चीज़ रशिया के अंदर है। तो ये तीनों कंट्रीज की काफ़ी अच्छी साठगांठ है। तो रशिया और जो अमेरिका है, इन्होंने हमेशा से अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ को प्रमोट किया,
दुनिया भर के अंदर। और जिन जिन देशों ने साथ दिया अमेरिका का, उसको रशिया ने मारा, और जिन देशों ने साथ दिया रशिया का, उसको अमेरिका ने मारा। आपस में इनके बीच में कभी वॉर नहीं हुआ इन 45 सालों के अंदर। रशिया और अमेरिका के बीच में कभी वॉर नहीं हुआ, लेकिन कोल्ड वॉर था। कोल्ड वॉर का मतलब होता है कि जिसमें हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन स्टिल वॉर है। तो जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, आप अगर ध्यान देंगे, अफगानिस्तान, इन सारे कंट्रीज के अंदर कहीं ना कहीं यूएस और रशिया का इन्फ्लुएंस रहा है। तो जिन जिन देशों ने साथ दिया अमेरिका का, उसको रशिया ने मारा। और रशिया से फाइट करने के लिए अमेरिका ने उन देशों को हथियार दिए, एम्यूनिशंस दिए, पैसा दिया, टेक्नोलॉजीज दी। उनके पास खाने को रोटी नहीं है, उससे यूएसए को मतलब नहीं था। मतलब इस बात से था कि कहीं रशिया की जो आइडियोलॉजीज हैं कहीं अफगानिस्तान में लागू ना हो जाए। वहाँ की जो गवर्नमेंट है या जो वहाँ का हिस्सा है पूरा अफगानिस्तान का, वो कहीं रशिया के इन्फ्लुएंस में ना जाए। और यही यही सोच जो थी वो आपके रशिया की थी कि कहीं अमेरिका का इन्फ्लुएंस ना हो जाए। लेकिन बीच में कौन पिस रहा था? जितने भी ये गल्फ कंट्रीज हैं, इराक है, ईरान है, अफगानिस्तान, सबसे ज़्यादा बुरा हाल तो अफगानिस्तान का किया इन लोगों ने। और आप देखना, कभी आपने ध्यान दिया होगा, आतंकवाद भी यहीं से आगे बढ़ा, अफगानिस्तान से। और फिर पूरे के पूरे आपके गल्फ कंट्रीज के अंदर धीरे धीरे करके जो है फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया। मतलब जिस देश में खाने को रोटी नहीं है, उस देश के जो लोग हैं उनके पास महंगे महंगे हथियार कहाँ से आ रहे हैं? कौन दे रहा है? यूएसए। पैसा कौन दे रहा है? रोटी के लिए नहीं, हथियारों के लिए। अच्छा, उनको इतने इतने हाईटेक गन्स का भी इस्तेमाल करना नहीं आता था, तो अमेरिका ने अपने अपने खर्चे पे ट्रेनर्स को भेजा ताकि अफगानिस्तान की जो यंग पॉपुलेशन है उसको ट्रेन करे, ताकि वो रूस को मार मार के अपने देश से बाहर भगा दे, ताकि अमेरिका का इन्फ्लुएंस हो जाए अफगानिस्तान के ऊपर। जरा सोचिए, कभी आपने ये दिमाग लगाया है कि क्यों अफगानिस्तान से उठा एक बहुत बड़ा आतंकवादी, जिसका नाम था उसामा बिन लादेन, उसने 9/11 की घटना को अंजाम दिया 2001 में। WTC, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ट्विन टावर्स, अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग उस जमाने की, क्यों अटैक हुआ था आतंकवादियों का? लादेन को क्या पड़ी थी अमेरिका से, क्या दुश्मनी थी उसकी? क्योंकि अफगान के लोग भी इस चीज़ को जान रहे थे कि इन दोनों देशों का इन्फ्लुएंस हमारी कंट्रीज में हो रहा है, और जिसकी वजह से वहाँ के जो भोले लोग हैं वो भी हथियार को किस तरह से आपको चलाते हैं वो सीख गए हैं। ये अच्छी बात नहीं थी, ये आप एक देश की शांति को भंग कर रहे हो यार। उनके इंटरनल मैटर्स हैं, आप क्यों इतना इंटरफेयर कर रहे हो? आप अपना इन्फ्लुएंस क्यों जमाने की कर रहे हो कोशिश? अमेरिका है, अच्छी बात है, वहाँ पे रशिया है, अच्छी बात है, अपने अपने कंट्रीज को देखिए ना आप लोग। जितने भी पुअर कंट्रीज हैं उनके ऊपर इनका इन्फ्लुएंस रहा है हमेशा से, और ये जहाँ जहाँ गए हैं उन देशों को तोड़ दिया इन लोगों ने। कभी देखना आप लोग, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, एक ही कोरिया है, दो दो क्यों हो गए? नॉर्थ आपका वियतनाम, साउथ वियतनाम, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, कितने कंट्रीज है जहां पर भी गए तोड़ा उस देश को। तो मैं ये बोलूंगा आपसे कि दुनिया में अगर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश हैं तो ये दो ही हैं, यूएसए एंड रशिया। दुनिया के नक्शे पे अगर ये दो देश ना हो तो मैं कह रहा हूँ दुनिया में शांति हो जाएगी। और ये बहुत चालाक देश है यार, अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं दूसरों को, इनको अच्छे से आता है। और आजकल क्या हो रहा है यूएसए के अंदर, जो नए राष्ट्रपति बने हैं वहाँ के, आप जानते ही हैं उनके बारे में भी, कितने नए नए तरह के रूल्स लेके आ रहे हैं, इंडिया को धमकी दे रहे हैं। बट वो ये नहीं जानते कि जिस देश को वो धमकी दे रहे हैं वो आज जो है अपने बलबूते पर है। कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपसे बात करूंगा इस बारे में, और वीडियोस में आपको ला के दिखाऊंगा कि किस तरह से एक कमज़ोर भारत 1965 के अंदर जब पाकिस्तान से वॉर हो गया था, तो कैसे मतलब इन लोगों ने अपना रंग बदला। अमेरिका ने पहले तो ये इंडिया का हर चीज़ में साथ देने को तैयार थे, लेकिन जब पाकिस्तान को देखा इंडिया पे हावी होता हुआ तो कैसे अपने पैर वापस खींच लिए इन लोगों ने, और जो हो रहा था उसको होने दिया। सल्यूट करता हूँ मैं लाल बहादुर जी को, जिन्होंने उस समय इतना अच्छा स्टैंड लिया और पाकिस्तान को भी मतलब आपका डिफेंड किया जो वहाँ से वॉर हो रहा था, और अमेरिका से अपने सारे रिलेशंस को तोड़ा। ये बहुत बड़ी बात थी अपने आप में, और वो भी तब जब हमें सचमुच में पैसों की बहुत बहुत ज़्यादा थी नीड इंडिया को उस ज़माने में, क्योंकि 1964 को इंडिया के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल
नेहरू जी की डेथ हुई थी, तो उसके 1 साल बाद ही इंडो पाक वॉर हो गया था। जरा सोच रहे हैं क्या कंडीशन होगी भारत की उस समय, जब खाने को हमारे पास रोटी नहीं है, ज़मीनें हमारी सारी की सारी जो थी वो बंजर थीं, कल्टीवेशन के लिए कुछ था ही नहीं। हम लोग इम्पोर्ट कर रहे थे गेहूँ फ्रॉम फ्रॉम अमेरिका, और वो थर्ड क्लास क्वालिटी का गेहूँ हमको दे रहे थे और कह रहे थे कि देखो हम जो है मुश्किल टाइम में आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपको पता है वो गेहूँ भी क्या था? वो गेहूँ भी थर्ड क्लास थे, जो सुअर भी नहीं खाते, ऐसे गेहूँ हम उस ज़माने में खा रहे थे। नाइन है ना? ज़रा सोचिए आप लोग। तो उस टाइम अमेरिका ने कैसे अपना रंग बदला, इनके पास पावर थी। और पता है हथियार पाकिस्तान के पास कहाँ से आए? आपको सुन के भी हंसी आएगी कि उस ज़माने में पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का डिफेंस इंडिया से स्ट्रांग था। मतलब जिस देश का वजूद इंडिया की वजह से है, वो देश का डिफेंस इतना स्ट्रांग कैसे हो गया? इंडिया से भी, क्योंकि उसके पीछे कौन था? अमेरिका था। पाकिस्तान आज भी अपने बलबूते पे कुछ नहीं है, और भारत आज जो है अपने अपने बलबूते पर है। और मुझे गर्व है ये बात बोलते हुए कि इंडिया कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, जो किया अपने आप करा इसने। कभी मैं लाऊंगा इसके ऊपर भी वीडियो, जिसको सुनने के बाद आप इस चीज़ को जान पाओगे कि आप जिस देश में रहते हैं वो कितना अच्छा देश है, कितना ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, है ना? रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, कोर्ट लॉज एंड ऑर्डर वो सब छोड़ो यार, दूसरे कंट्रीज़ को जाके देखो, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आप कितने सेफ देश के अंदर रहते हैं आप लोग। एनीवेज, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी हमारी, मैं यहीं पे अपनी बात को रोकता हूँ, और इसी टॉपिक के ऊपर एक सेकंड वीडियो भी मैं लाऊंगा, जिसके थ्रू आप लोग जान पाएंगे कि इंडिया ने किस तरह से स्ट्रगल किया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। थैंक यू।